चलो अब अपनी हम हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दो शहर, पहला शहर हड़प्पा शहर, दूसरा शहर मोहनजोदाड़ो। कल हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में कंप्लीट बताया था। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में जो कल बताया था उसमें से कुछ चीजें ऐसी ही रह गई कुछ ने रिवाइज करने तो आज हम हल्की हल्की ऊपर रह गए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जिनने कल की वीडियो नहीं देखी हुई वे कल की वीडियो देख कर तभी आज आए पढ़ेंगे, नहीं मेरे को मन नहीं लगेगा पढ़ा, तो कल जो पढ़ा हो हमने डीप में जाके पढ़ा हो, अंदर जाके पढ़ा हो। आज हम सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में ऊपर ऊपर रह के निकाल के ले जाएंगे। केवल हम बताएंगे कि जिन दोनों में का अंतर का कौन ऐसी कौन कौन चीजें, जैसे कि स्वास्थ्य चिन्ह दोनों में मिल रहा है, हड़प्पा में मिल रहा है और मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है, लेकिन सर्वाधिक स्वास्थ्य चिन्ह मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भिन्न बनावट है, हालांकि दोनों शहर है और विस्तृत शहर थे। एक ऋषि थे बिन्ने पेगट्टो के नाम के, बिन्ने कहा बताई थी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है, तो देखो पहला अपन ने कहा तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब याद होंगे वे हमारे संग में रिपीट करके बोलते चले, जिनने कल की क्लास मन लगा के पढ़ी है, जिनने मन लगा के ना पढ़ी ने बिना के ऊपर रह के नहीं करे, तब तक ऊपर रह के नहीं करो जब तक कि वे कल की क्लास नहीं पढ़ के आगे। क्योंकि इतिहास का चीज होता है कि इतिहास तभी तक समझ में आएगा तुम्हें हमारों को जब तक तुम पीछे को कवर करते चले जाएंगे। अगर तुमने सोची कि नहीं पहले हम फेर बना लें और बाकी बात याद करेंगे तो फिर वो फेर धरी की धरी रह जाएगी, आगे जाके याद नहीं कर पाओगे। तो अब देखो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। एक शहर और आगे को चंद्रदुर्ग, वो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। अब देखो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। अब हड़प्पा पाकिस्तान में देखो कौन से जिला में, तो माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। हमसे पहले तुम लोग बोलते चलिए दसों, अगर हम पहले बोल रहे हैं तो मतलब ही कार्य करेगा, तो हमसे पहले तुम लोग बोलते चलिए। मोहनजोदाड़ो कौन से शहर में, तो लड़काना जिला, लड़काना जिला, लड़काना जिला में। अब हड़प्पा कौन से राज्य में है, तो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा शहर स्थित है। और मोहनजोदाड़ो लड़काना जिला सिंध प्रांत, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े प्रांत हैं, दो। कौन सा, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान है सबसे बड़ा। वहां की एक आतंकवाद है बलूचिस्तान लिबरल आर्मी, BLA बोलते हैं, जो कि बलूचिस्तान के जो आदमी है जो पाकिस्तान बने मुसलमान नहीं मानते बने आजाद करावे का आतंक फैलाओ, तो वो अलग एक्सपर्ट टॉपिक है। अपन चलेंगे पंजाब और सिंध, ये दो जिनमें सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पंजाब में और सिंध में, क्योंकि पंजाब और सिंध में होती हुई सिंध नदी निकल गई थी। सिंध नदी सिंध में आकर निकल गई थी, पंजाब में उसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंध नदी की सहायक नदियों को अपन सिंधु तंत्र बोल देता है। तो लड़काना जिला है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन का आगे कि हड़प्पा की खुदाई कौन सी सन में गई, तो 1921 ईस्वी को हड़प्पा की खुदाई हुई। मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब गई थी, 1922, यानी कि आके एक साल बाद जाई खुदाई गई। ठीक, अब क्वेश्चन अगला बने हो कि हड़प्पा शहर की खुदाई कौन ने करी और मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन ने करी। तो हड़प्पा शहर की खुदाई की थी दयाराम शाही ने, दयाराम शाही ने, और जाके करी थी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि श्रमिक आवास कहाँ मिलो है, पुरोहित आवास कहाँ मिलो है, तो अब श्रमिक आवास पुरोहित आवास में भ्रमित मत है। श्रमिक आवास और पुरोहित आवास, श्रमिक आवास मिलो है हड़प्पा में, पुरोहित आवास मिलो है मोहनजोदाड़ो में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चन में ज्यादा भ्रमित हो, स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा में मिलो है, स्वास्थ्य चिन्ह मोहनजोदाड़ो में मिलो है। पर अगर क्वेश्चन आप सर्वाधिक स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ मिले, इस सेल कड़ी से बनता है, सर्वाधिक स्वास्थ्य चिन्ह मोहनजोदाड़ो में मिले, कहाँ मिले, मोहनजोदाड़ो। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी थी,
भाव चित्रात्मक लिपि, ज्यादातर अंकन पे मछली जैसे आकार छापे रहे, तो वहां आकार छाप के, चित्र छाप के भाव डिसाइड करते हैं कि यहाँ चित्र जी छपाओ जा हिसाब से, भाव के हिसाब से भाषा चलती है हमारी। तो कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में। समझ गए? ठीक है, अब आगे चलो, आगे का चलो, आगे ये भी क्वेश्चन आवेगो कि विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, दो सबसे बड़े स्थल तो मोहनजोदाड़ो में मिले। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो में। और मोहनजोदाड़ो में कहाँ मिला है? मृतकों का टीला कहाँ मिले? मृतकों का टीला। मरे भय आदमी, जो आदमी मार दिया जाता है, वे एक जगह पे गड़े मिले थे, एक जगह पे गड़े आदमी नहीं मिले, अब तो केवल अवशेष रह गए, तभी एक जगह पे गड़े मिले से अवशेष। तो अब जब अवशेषण की खुदाई हुई थी तो एक जगह पे हड्डी ही हड्डी निकल रही, हड्डी ही हड्डी कहाँ निकली? सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो में। तो अब हड्डी से ये अनुमान लगाएगा हो तो कि जब जा जगह पे हड्डी इतनी सैली ज्यादा निकली है, तो जा का मतलब जहाँ में पहले जा जगह पे इतनी आदमी मारे के डालते हैं, जब इतने आदमी इकट्ठे एक जगह पे मरे डरे, तो भाषा कहेगी मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन बन सकते हो कि मृतकों का टीला कहाँ मिलो है? तो मोहनजोदाड़ो में मृतकों का टीला मिलो है। क्वेश्चन में भ्रमित मत है, जो नहीं हड़प्पा पट्टे लगा जाओ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो कौन सा है? सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो है। और हालांकि दोनों शहर बड़े, लेकिन अगर बड़े शहरों में वो बड़ा शहर है तो मोहनजोदाड़ो। सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल के नाम से? तो हड़प्पा शहर की। हड़प्पा शहर की खोज सर्वप्रथम की गई थी, जय की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता से अपन हड़प्पा सभ्यता कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता हम बता चुके क्या वजह से कहा था, क्योंकि सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच में या उसके किनारे पर स्थित सिगरे शहर निकले, बाकी वजह से अपन सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। और हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजा हुआ शहर हड़प्पा था। चलो ये चीज क्लियर रहेगी तो अब देखो हड़प्पा में क्या चीजें मिली हैं वे देख लेके बासो कहा ने जल्दी, अगर हम रिवाज करवावत चलेंगे तुम रिवाज कर लेंगे, नहीं तो हमें पता है कि तुम घर बैठ के रिवाज ना करते। ठीक है, देखो रिवाज में क्या करना है, पहला श्रमिक आवास, श्रमिक आवास शॉर्ट शॉर्ट लेकर चलेंगे, बासो तुम्हें सब रिवाज करते चलो। श्रमिक आवास मिलवा है और आगे का मिलवा है जी, तुम बताओ पता है क्या मिलवा? देखो श्रमिक आवास के बाद मिलवा है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। अब मातृ देवी जहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीजें मिली हैं, आपको कौन कौन सी चीज डिसाइड करें, तो अपन सिर्फ और सिर्फ वही चीजें डिसाइड करेंगे जो कि पेपर में पूछी जाती है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है और अपनी लकड़ी की ओखली मिली है, ओखली, ताबूत मिलो है, स्वास्थ्यिक चिन्ह मिलो है, और स्वास्थ्यिक चिन्ह के बाद यहाँ इंपोर्टेंट चीज है हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, और RH-37 नामक कब्रिस्तान। इतनी चीजें मिली, और भी बहुत चीजें मिली हैं, और भी अन्नागार यहाँ मिलो है, अन्नागार मिलो है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों का खाना कहाँ मिलो है? मोहनजोदाड़ो। सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, घर में कुआ, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभागार, पशुपति जी की मूर्ति यानी अर्थात शिव जी की मूर्ति, ठीक, कांसे से द्वारा निर्मित नर्तकी और तांबे का ढेर, जी कहाँ मिलो है? मोहनजोदाड़ो। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि तांबे का ढेर कहाँ से मिलो है? तो मोहनजोदाड़ो में मिलो है। कांसे से निर्मित मूर्ति कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में मिली है। सभागार कहाँ मिलो है? मोहनजोदाड़ो में मिलो है। सभागार के संग ही संग में विशाल स्नानागार कहाँ मिलो है? विशाल स्नानागार तुम्हें मिलो है मोहनजोदाड़ो में। अब आगे देखिए, आगे का जी पीछे की समझ चुके तुम, अब जाके बाद आगे चलेंगे। अब तक केवल दो ही शहर समझा, तो दो शहर तुम्हें समझना पता है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, और फिर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में बताओ, रिवीजन चल रहा। अब कहा कि अब आगे तीसरे शहर पढ़ा है। हाँ यार चलो पढ़ा है, ठीक, देखो देखो रिवीजन कर लो। अब रिवीजन संग में क्वेश्चन पूछता चल रहा है कि हड़प्पा में क्या चीजें मिली है और मोहनजोदाड़ो में क्या चीजें मिली है। तो मैं हमने बताई थी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर के बारे में दोनों क्वेश्चन याद आते हैं। हड़प्पा शहर की खुदाई कब हुई थी?
हड़प्पा 1921 और मोहनजोदाड़ो की 1922 1922 ईस्वी। ठीक है। हड़प्पा शहर की खुदाई कौन ने करी थी? राघलदास हड़प्पा शहर की गोपाल मजुमदार दयाराम साहनी ने दयाराम हड़प्पा साहनी। की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो। तुमने घर जाके याद नहीं करना, केवल जो करो तुमने खाली क्लास देख लेते वीडियो और तुमने घर जा कुछ ना करो जी नहीं करो तुमने कि नोट करने के बाद दोबारा देखो घर जाके। अब बताओ तुम कि मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी किनारे? कौन कहा था हड़प्पा कौन सी नदी किनारे वो रावी और मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी किनारे? सिंध। सिंध नदी किनारे। अब तुम बताओ कि हड़प्पा कौन से जिला में स्थित है? पाकिस्तान। मांडोगोमनी और मोहनजोदाड़ो लड़काना लड़काना। हड़प्पा कौन से राज्य में स्थित है? का हड़प्पा कौन से राज्य में स्थित है पाकिस्तान के? राज्य हाँ सर पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य और मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत। सिंध ये प्रांत। सिंध राज्य प्रांत एक ही बात होती है, राज्य से ही अपन प्रांत बोल देता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आवत है कि स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ मिली? वास्तविक चिन्ह हड़प्पा में मिले और मोहनजोदाड़ो दोनों जगह मिली, लेकिन क्वेश्चन में अगर जी लिखिए कि सर्वाधिक स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ मिले तो मोहनजोदाड़ो पर टिक लगाओगे। ठीक। मृतकों का टीला कहाँ मिला है? कहाँ है? मृतकों का टीला, मृतकों का मरे हुए आदमी इकट्ठे की जगह सर पर मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो में मिला है। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। सर्वप्रथम शहर की खोज कौन से की हुई थी? हड़प्पा हड़प्पा की हुई थी। श्रमिक आवास कहाँ मिलो? शर्मे का आवास हड़प्पा और पुरोहित आवास कहाँ मिलो? जहाँ में मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो। घर में कुआ कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो घर में कुआ मोहनजोदाड़ो में मिले थे। चौड़ी सड़कें कहाँ मिली? जय में सर मोहनजोदाड़ो सूती वस्त्र को कारखाना या उद्योग या कपड़ा कहाँ मिलो तो? जय में सर मोहनजोदाड़ो में मिलो तो। ठीक है। अब देखो RS-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिलो? हड़प्पा हाथी का कपाल कहाँ मिलो? हड़प्पा ताबूत कहाँ मिलो? हड़प्पा ओखली कहाँ मिली? हड़प्पा ये सभी चीजें हड़प्पा मिली। और जहाँ में देखो सभागार कहाँ मिलो? सभागार सर जहाँ मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो में मिलो तो। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ जय में मिली? सर मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो में मिली थी पशुपतिनाथ की मूर्ति। कांसे से निर्मित मूर्ति कहाँ मिली? जय में सर मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली? मातृ देवी हाँ। जय में मिली हड़प्पा में मिली थी मातृ देवी की मूर्ति। बावन कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली। हाँ। और मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली? हड़प्पा तो अब जब सिद्धांत जीती सिद्ध है कि सिंधु घाटी सभ्यता पितृ सत्तात्मक सत्ता नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। ठीक। हाँ। माँ पहले माता की, जैसे कि अब अपना समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक समाज है। अपना हर बड़ा निर्णय पिता लेते, लेकिन माँ मातृ सत्तात्मक समाज है। माँ माता पर प्रेस ज्यादा दी जाती कि व्यक्ति से पहले माता को एड्रेस होते हो। जैसे आज अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पूछा कि तुम कौन की लड़का हो तो पापा को एड्रेस देंगे, ना कि मम्मी को देंगे। लेकिन मातृ सत्तात्मक समाज में कहा है कि मम्मी को एड्रेस दे दो जाते। जैसे कि आज हम फिर पूछी जाए तुमसे तो आज दोनों सत्तात्मक समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज और पितृ सत्तात्मक समाज। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आवत जैसे कि अगर क्वेश्चन को कर रहा है आदमी और आदमी जवाब दे रहा हो तो आदमी पिता को एड्रेस देगा। और अगर लेडीज है क्वेश्चन कर रही है कि फलाना मोड़ा कौन को है तो अब वो लेडीज को नाम बताओगे जिनको मोड़ा है। तो अब लेडीज की जगह पे समाज आ जाते हुए मातृ सत्तात्मक समाज और पुरुष की जगह पे समाज आ जाते हुए पितृ सत्तात्मक। तो अब व्यक्ति देख के समाज चेंज हो जाते हो। अगर स्त्री है तो फिर स्त्री मातृ सत्तात्मक कहा जाएगा और पुरुष है तो पितृ सत्तात्मक। लेकिन बेसिकली अपने समाज में पितृ सत्तात्मक समाज होते हैं, क्योंकि समाज उसे कहते हैं जहाँ में घर को मुखिया फैसला करते हो। तो आज लगभग 90% घर में पुरुष ही फैसला करता है कि का छोटे मोटे फैसला छोड़ के, जैसे कि सब्जी का बनने भट्टा है कि नहीं, तेल है कि नहीं, तो जी लेडीज देख लेता है। बल्कि जो बड़े मुद्दा है घर चलावे का है वे मुद्दा आज भी आदमी करते। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में समझ गए? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडिया में कि पाकिस्तान में? दोनों पाकिस्तान में, भारत में एक नहीं। अगला शहर देखो नंबर 3 चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? पाकिस्तान। चंद्रपुर। ठीक। जैसे कि हड़प्पा शहर की खोज कौन से सन में हुई थी? हड़प्पा 1921 और मोहनजोदाड़ो की 1922 तो चंद्रपुर का बच्चे 1931 1931 को किसकी खोज हुई थी? चंद्रपुर।
अब 1931 को चंद्र हुदड़ो की खोज भई, तो जैसे हड़प्पा में अपन ने दयाराम साहनी ने खोज करी थी, मोहनजोदाड़ो में राखलदास बनर्जी ने खोज करी थी, वैसे ही चंद्र हुदड़ो में गोपाल मजूमदार ने खोज करी थी। कौन ने करी थी? गोपाल मजूमदार। जो नाम याद रखना है, गोपाल मजूमदार। ठीक, जैसे हड़प्पा में कौन ने खोज करी थी? कौन था? हड़प्पा शहर में खोज कौन ने करी है? दयाराम साहनी। राय बहादुर नहीं, दयाराम साहनी। तो इतना याद रखो जी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। पहले के जमाने में 3 पढ़ने के नाम लग के चलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, देखो नाम तो सिंपल कलाम है, तो एपीजे उनके बाबा के बाबा, फिर बाबा के बाबा, फिर बाबा के बाबा, तब जाके उनको एपीजे अब्दुल कलाम। तो पहले के पूरे नाम याद रखना, जैसे एपीजे थे, एपीजे जिनके खानदान के नाम है, मेरे को नाम नहीं जी, बाकी बाद अब्दुल कलाम नाम लिखा हुआ है, समझे? तो आपको सिर्फ दयाराम साहनी, ऑप्शन में दयाराम साहनी याद है। पूरा नाम पेपर में इतनी जगह ना उतनी पूरा नाम लिखेंगे विज्ञान से लेके जनता का, तो ऑप्शन ही भरेगा, 4 जगह कहाँ आई थी पेपर के पास। तो हड़प्पा कोई कौन करी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की राखलदास, हड़प्पा चंद्र हुदड़ो की गोपाल मजूमदार ने। ऐसे ही हड़प्पा शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। और मोहनजोदाड़ो सिंध। वैसे ही चंद्र हुदड़ो कौन सी नदी किनारे? सिंध नदी के किनारे। लेकिन चंद्र हुदड़ो में कहा है, जे क्वेश्चन नहीं पूछते ना कि कौन से प्रांत में, समझ गए? क्वेश्चन पूछते तो ज्यादातर एग्जामिनर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में से पूछे गए। 90% क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पूछे गए, 20% क्वेश्चन इधर से उठाए गए। तो 20% क्वेश्चन के बारे में अपन बता देंगे, जैसे चंद्र हुदड़ो भाव, रोपड़ भाव, बनवाली भाव, कालीबंगा भाव, लोथल अच्छा पॉइंट है। 10% क्वेश्चन 20% में 10% अकेले लोथल के बारे में पूछे गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था। बता मैं लोथल के बारे में बता चुके हूँ। और लोथल के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ना कि पीछे की ओर। और जितने शहर मिले बने के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? पीछे की ओर। और लोथल एक ऐसा शहर था मुख्य सड़क। देखो चंद्र सिंध नदी के किनारे खुदाई गोपाल मजूमदार ने करी सन 1931 ठीक है। अब देखो आगे, चंद्र हुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, यानी दुर्ग ही नहीं थे वहां। जैसे आज के पीरियड में जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो के चारों ओर दुर्ग बने थे, दीवार बनी थी चौड़ी चौड़ी, जहां से बाहरी जानवर अंदर ना आए। बाहरी जानवर जगह ही नहीं थे कि बाहरी आदमी हमला करे का नहीं आ। सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी खुदाई बच जाए, एक ही जगह पे हथियार ना निकले। तो जहां तो जी बात सिद्ध होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध के बारे में परिचित नहीं थी, युद्ध कर वो नहीं जानती। सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध के बारे में परिचित ही नहीं थी। काय के बारे में परिचित थी? शांति के मामले में जानकारी लागत थी, पर युद्ध के मामले में जानकारी नहीं लागत। कहते अगर अपना युद्ध जब होता है तो युद्ध के हथियार तो निकलते हैं। जैसे आज अपन युद्ध के बारे में जानता है, युद्ध करता है और युद्ध करवावत है, तो बाकायदा अपने पास हथियार तो है, अग्नि मिसाइल, परमाणु मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हवाई पानी वाले जहाज, कितनी चीजें अपने पास। तो जहां से अपना सिद्ध होते हुए ना होते तलवार है। जैसे कि अपना जो पुरखा आता है, वे आज के पीरियड में हर घर में तलवार हुई, हर घर में देखते। लेकिन आज तलवार का उपयोग सिर्फ इतना रहेगा हुआ कि अगर कौ घर में बच्चा आएगा हुआ तो बाकी गेट पे तलवार डाल देता बस, और तलवार का कुछ ना आएगा। आज तलवार तुम चला ही नहीं पाओगे, चलाने के पहले 3-4 बार अपनी देह में दे लेंगे तब तो चला वो सीखेंगे। और चलावे तो बहुत दूर की बात है, तलवार ही इतनी भारी है कि तुम्हारा जी हाथ दुखने लगे। एक दिन चला रहे हैं बाद रख दें कि अब ना चल रही है, समझ रहे? 18-18 किलो की तलवारें आती, 10-10 किलो की तलवारें आती। आज तब पे 1 किलो वजन ना उठेगा, हाथ से 18 किलो की तलवार कंधे पे ले जाए। 18 किलो की तलवार एक हाथ में, जब पे 80 किलो को भाला लेके आदमी चलतो, 80 किलो आज पूरे वजन 80 किलो निकल रहा आदमी। जहाँ आदमी में 60-70 किलो वजन ले जाते हुए वहां में शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो मैंने देखो होगा जो मोटो आदमी रहते हैं ना, हम शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, शुगर लेवल, तो शुगर की बीमारी ले जाती है, समझ गए? तो आज आदमी को वेट ज्यादा होगा तो शुगर है रहा होगा,
और तब 80 70 80 किलो का तो भाला लेके चलता है। सोनू दो टाइप के होते हैं। टाइप तो हर बीमारी अलग अलग टाइप के होते हैं। कैंसर कह दिए, कैंसर के प्रकार के होते हैं, पता है तुम्हें? ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, कौन कौन सी कैंसर बताऊं तुम्हें? तो हर बीमारी एक टाइप की ना होती, अलग अलग टाइप की बीमारी। हाउस हुआ है मोटे होता कहाँ पता नहीं है। मोटे हेवे के बाद ही चुस जाता है फिर तुम, क्योंकि बीमारी रह जाएगी, फिर तुम खाना पीना छोड़ जाएगी। जब खाना पीना छोड़ जाए फिर मोटापा क्या कैसा रहे, फिर तो तुम ऑटोमेटिक पतले रह जाए। जब तुम पतले होते जाए एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल ही पतले रह जाएंगे, खत्म रह जाएंगे। 2 किलो वजन रह जाता है पूरी दिन, एक आदमी बोरी पैक करके गया। शुगर में कहा, देखो शुगर की बीमारी और लकड़िया में घुनो, लकड़ी देखी तुम देखिए लकड़ी की आवाज रात के समय कीड़ा कर की आवाज करती है, जहाँ में घुनो लग जाता है लकड़िया। अब वो लकड़िया ऊपर तो एकदम शेप दे जाते हैं, पर नीचे ही नीचे कर पूरा वापस चून द्वारा निकालते, जो लकड़िया के अंदर होते पूरा द्वारा निकालते। तो घुनी भई लकड़िया और शुगर को आदमी दो बराबर। शुगर को आदमी ऊपर ते तुम्हें ठीक दिखावेगा और लकड़िया घुनी भई ऊपर ते ठीक दिखावेगी, और जैसे तुम्हें लकड़िया मुक्का था जो लकड़िया टूट जाएगी, क्योंकि अंदर से वह खोखली है। तो शुगर में जो सिस्टम होते हुए कि शुगर में आदमी अंदर से खोखला आ जाते पर ऊपर से बाकी चमड़ी से ही देखा होता, समझे? घुनी भई लकड़िया और शुगर दो चीजें किसी। अब देखो कि आप क्वेश्चन आ सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता युद्ध से परिचित थी कि नहीं थी? नहीं। युद्ध से परिचित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, ठीक। अब देखो हर शहर के बगल में चारों गिद्दी किलाबंदी है, दुर्ग है, चारों गिद्दी गेट आता है बाकायदा, चार शहर के टाइम पे बंद होता है, टाइम पे खुलता है। द्वार पर खड़े रहता है, जिन्हें अपन पहले के जमाने में द्वार पर बोलते हैं, अब सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगे, क्योंकि अपना भी इंग्लिश में बोलने लगे। आज की डेट में सिक्योरिटी गार्ड और तब के समय में द्वार पर आते हैं। तो अब 4 गेट होता है, सबरे बड़ी बड़ी हमने बोलने की जिनकी रेखा सड़कें कैसी काटते हैं, समकोण ऐसे काटते, समकोण काटते ना काटते। तो चारों गिद्दी गेट होते हैं, चारों गिद्दी पे। लेकिन चलो दुर्ग एक ऐसा शहर पाओ जहां में दुर्ग नहीं, यानी कि बाउंड्री नहीं है चारों गिद्दी शहर की। कहा बाउंड्री नहीं है क्योंकि जी औद्योगिक शहर है। अब तक के जितने शहर है वो औद्योगिक शहर नहीं है। औद्योगिक शहर और शहर में अंतर होता है। औद्योगिक शहर मतलब होता है कि जहाँ में को सामान बन ना हो, सामान बनत हो, और शहर का मतलब जो होता है कि बे सामान बनने के बाद शहर में बिचत हो। जे शहर में कहा है कि सामान बेचते है, बाजार भरे जाते है, मोहनजोदड़ो भाव, हड़प्पा भाव। लेकिन चलो दौड़ो औद्योगिक शहर तो हाँ, तो औद्योगिक में तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं आती। तब के जमाने में फैक्ट्री नहीं आती है कि आदमी काम करते हैं, औद्योग के तौर पे काम करते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े शिल्पकार रहता है, को कच्छ बनावतो, कुमार रहता है। एक तरीके के लोग नहीं होते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में 2 भागों में बट गई थी कि जो शासक तबका के लोग हैं वे तो बड़ी बड़ी इमारतों में रहेंगे, और जो साधारण आदमी है वे निचले इलाके में रहेंगे। ऐसे बांटी थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जहाँ में कहा है कि जहाँ में साधारण ही लोग होते हैं, तो साधारण लोग क्या करेंगे, अपनी जीविका चलाने का कछु ना कछु को उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन करेंगे तो जहाँ मतलब उद्योग बढ़े हो, बाकी सबसे ज्यादा औद्योगिक शहर का सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर था, पहला औद्योगिक शहर। दूसरा बात जी दुर्ग रहित था, जहाँ मतलब क्या हुआ कि दुर्ग एक जहाँ में बाउंड्री नहीं है, खुला। तो अब अपन जहाँ में चलेंगे चंद्रदुर्ग में कि मिली का चीजें चंद्रदुर्ग में, जैसे कि हड़प्पा में का मिलो, श्रमिक आवास मिलो, मोहनजोदड़ो में का मिलो, पुरोहित आवास मिलो। मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं मिले, हड़प्पा में हर घर में कुआं मिले, लेकिन हड़प्पा में मोहनजोदड़ो तने कुआं ना मिले। हड़प्पा शहर तो हमने तुम्हें बताया कि शहर की ये सर्वप्रथम नींव है। जब अपन बाजार में घर बनवा होता है तो घर बनवाने के पहले अपन नाम में हेडपंप लगवा होता है, ताकि अपने पानी की कोई दूसरे घर में नहीं तलाश पड़े। गांव में तो मोहल्ला पड़ोस में से पानी लिया सकता है, पर बाजार में से पानी नहीं ले सकता। और बाजार में पानी खत्म है वो तो बैठे रहो। पहले अब टैंकर नहीं आओ। जब हम दिल्ली रहते तब के जमाने में 8 दिनों में संडे के दिन टैंकर आवत। अब समझ लो तुम कि 8 दिनों का पानी स्टोर करके पिए थे। संडे बाई संडे टैंकर आवत दिल्ली बात कर रहे हैं, दिल्ली में 8 दिनों संडे बाई संडे टैंकर आवत। और फिर एक कैंट हमूर आके थे वो भर के ले आते हैं और 8 दिन तक वही पानी चलावन पड़ते।
हनावे धोवे का पानी जैसा पानी आवत वो हनावे धोवे के इस्तेमाल में आतो पीवे का जो 8 दिन में आवत वही टैंकर से पिए अगर वो पानी नहीं बटेगा तो अब का घर पानी पीवे का नहीं मिलेगा। इतनी कंडीशन खराब होती आज हम रहे कब है आज से कम 10-15 साल पहले की बात है जब हम छोटे थे। आज नहीं वो सिस्टम अब टैंकर का जमाना खत्म है अब तो नल लग गए सवरने घर पानी फिल्टर वाला पानी आ रहा है फिल्टर वाला पानी नहीं आ रहा तब को जमानो आरओ को जमाना नहीं है तो तब अब का सिस्टम है गंदा पानी आ रहा हो आरओ कर ले अपन शुद्ध पानी है तब तो आरओ फारो नहीं है तो अब कहा है कि अगर गंदो पानी आ रहा तो आरओ करके अपन शुद्ध पानी लेके तुम पी सकते भाई पानी जो हनावे को पानी आ रहा है वो आरओ के जरिए तुम पी सकते तब के जमाने में तो नहीं पी सकते न तब के जमाने में इतनी गैसें आती हैं कि अपन पानी तातो करके शुद्ध बना ले ऐसा सिस्टम नहीं है तो कि पानी गर्म कर ले अपन भाई ठंडा पानी नहीं करने 8 दिन को ठंडा पानी पियन पत्तू इतनी बुरी कंडीशन रहती है। अब नहीं अब तो अपन गांव में पर डे नई मोटर चालू करके सवेरे को पानी संजा का ना पिए तुम संजा को पानी सवेरे ना पिए तुम सद पानी भर जा सद जनमान से सद पानी खाते हुए देखो अब मिली कहा चीजें चलो उधरों से चलो उधरों में सबसे पहले कहा है कि जो औद्योगिक से रहते तो जहाँ में कहा है कि मेकअप की सामान की चीजें मिली मेकअप कैसे देखो लेके देते हैं मेकअप सामग्री मिली क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं के लिए जो मेकअप सामग्री मिली है वो कौन से स्थल से मिली है या कौन से शहर से शाबाश। अब मेकअप सामग्री में काम मिली है तो मेकअप सामग्री में सबसे पहले मिली है लिपस्टिक सावरने से नहीं लिपस्टिक हाँ तब के जमाने में लिपस्टिक चलती है तो आज आदमी आज जनमान से लिपस्टिक लगा वो कैसे छोड़ दे आज लिपस्टिक की कीमत है अच्छी लिपस्टिक की 4-4 हजार 5-5 हजार और कछु रंजन नेक दिन लगाए का भाई बच्चे चाटते रहेंगी और खाई जाएंगे पूरी लिपस्टिक अब मीठी लगाते नहीं लिपस्टिक लैक्मी तो काजल होती है समझ ना लिपस्टिक पत्तों रंजन तुम्हें कौन कौन सी बात की आवत है को हरी आवत है को पीली आवत है सिगरे रंगन की आवत सर आवाज से रंगन की लेकिन वोट तो इतने लाल ही है याद आ रही है चलिए चलिए सुबह तो गाय अब हम बनावे ना कहीं नहीं वहां सर वहां में आओ तो YouTube पे ही मछली से बनते थे YouTube पे तो तुम शुद्ध आ जाएंगे तुम कैसे बजाते हैं वो तो भाई आज जगह लिपस्टिक YouTube की मत देखो सिगा आ जाते हैं देखो लिपस्टिक सबसे पहले लिपस्टिक मिली लिपस्टिक के संग में जहाँ मिलो तो शीशा अब अगर कोई जनवा से लिपस्टिक लगावेगी तो शीशे में देख के लगा पता पर जंग की लिपस्टिक यहाँ लगा ली हालांकि नहीं लगेगी लेकिन का पता आइडिया इधर भी नहीं आइडिया तो है ज्यादा आएगी तो ऊंची बनेगी लिपस्टिक जंग की लिपस्टिक यहाँ आएगी और फिर बच्चे पे और गाड़ी और लगा होते गाड़ी असर नेगेटिव चार्ट तब काम चलता रहेगा हाल नहीं कहता वही वो डन पे जरूरी लगाए चाकू लगाए देखो प्लास्टिक मिली वो सॉरी प्लास्टिक का लिपस्टिक अब कहा कि हम चले गए भाई सोचो लिपस्टिक की प्लास्टिक क्या है लिपस्टिक मिली शीशा मिलने के बाद यहाँ मिलो तुम्हें सुई जानता सुई के बाद तुम्हें यहाँ मिलो मनका अब मनका से क्वेश्चन आएगा कि मनका प्राग ऐतिहासिक काल के कौन से कालखंड में मिलो है पूरा पाषाण काल नहीं नपाषाण मनका आपकी खोज कौन से काल में पूरा पाषाण काल पहिया की खोज कौन से काल में नपाषाण काल अंत्योष्टि कार्यक्रम कौन से काल में मध्यपाषाण काल सूर्य संस्कार कौन से काल में या मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ कौन से काल से कही जाती है मध्यपाषाण काल शाबाश ठीक है मनका कहाँ मिलो नवपाषाण काल ठीक शीशा मिलेगा सुई मिलेगा मनका मिलेगा अब यहाँ कहाँ मिलो तुम्हें गुड़िया मिली गुड़िया खेले गुड़िया सो हम बहुत खेले गुड़िया सो 10 रुपये गुड़िया आती 10 रुपया तो गुड़िया सो हम बहुत खेले छोटे और गुड़िया का अगर रुपयो नहीं होता है तो घर वाले कपड़ा ही गुड़िया बना देता है कपड़ा लाओ बनने नौकरी गुड़िया बना दे बाकी पत्ते बढ़िया आंख बना देता है नाक बना देता है कान बना देते हैं और बीच में लकड़िया घुसे देता है जहाँ पर कहता है हार समझ गए बज्जे चलावत है बज्जे सुबावत है बज्जे खवावत है और बात पानी में टाइम पे पिया होता है हमारा घर पियत तो नहीं पर अब जैसे कि छोटे में खेलता है तो छोटे में का सिस्टम है तुम देखी वही जो डिब्बा होता है जूता रखे जाता है एलईडी टीवी रखे होते हैं जाके डिब्बा होता नहीं तो डिब्बा टीवी मान लेता है
और डिब्बा के ऊपर जो चित्र छपा रहते हैं ऊपर से कहता है टीवी चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि टीवी चल रही हो, लेकिन मान लेते हैं, कैसे मानते हैं कि गणित का अध्यापक है तो वो एक होटल में बैठा बैठो खाली बिलिया में दाल खावे लगो, खाली बिलिया में, तो एक बगल का अध्यापक आओ तो बानी का खा रहा, बानी की दाल, बानी बिलिया तो खा लीजिए कि हम गणित के अध्यापक हैं, हम मान लेते हैं कि जा में दाल खाते, माना कि तो मान लेता कि टीवी चल रही है, नहीं ना चल रही, टीवी ना चल रही कोई दिक्कत नहीं। एक मोड़ा वाला बैठे बात में कहता है जी गाना गावत रहे जितने बाला बैठे बैठे, एक मोड़ा पर तख्ता पे हाथ पटके रहते धम धम की आवाज आती रहती, और दो मोड़ा डांस करते रहते, ले चल लगी पिक्चर, क्या दिक्कत है? चलने लगी। छोटे तो छोटे ही होते हो ना, छोटे में क्या दिक्कत है? जा रहे थे बज गए बालंग, छोटे में हम पज्जा बहुत चला रहे, तुम देखे साइकिल को जो पज्जा है, पज्जा, पज्जा में क्या सिस्टम लाते हो कि पज्जा चलाते चलाते को डंडा दिखाएगा बच्चों से, तो पज्जा का डंडा टोल लो और भाई पज्जा में घुस दो, आगे अगर जी डंडा टूट जाओ तो जी डंडा काम आएगा। तो पज्जा के चक्कर में हम इतने तो डंडा इकट्ठे कर देते हैं जो बाद में चूल्हे में बड़े काम आवते, डंडा साइकिल की यूज काम नहीं आवते, चूल्हे में बड़े काम आवते, का लकड़ी इकट्ठी हो जाती, एक अद्धे लकड़ियां सूर्य डंडा पड़ जा एकदम बाकी ऊपर को बकला उतार उतार के फिर ये का डंडा अब एकदम में पड़े हुए एक आध का परे जैसे कि निकल गए घर में से और लौटे क्या है तभी पत्ते, जैसे आज निकले आज परे, कल निकले कल परे, एक दिन ऐसा नहीं जाते ज्यादा ना पिटते नहीं बिना पिटे, और भाई हैवी होगी कि अगर हम बिना पिटे रहे घर में घुस जाए तो मतलब ही क्या, कहो हम घर में घुस जाते हैं तो ऐसे ऑटो पटाई काम कर देता है घर में जनवान से पीट देते, पास कहा कि कतला ही कहो आदमी के डोज मिल जाते हैं, डोज अब बाकी डोज की आवश्यकता है, तो बस डोज जैसे कोई दारू आ रहा हो, दारू तो दारू वाले को एक टाइम फिक्स आता हो कि हमें आज दारू पियने तो पियने आदत ही लग जाते, पुड़िया वालों रोटी खाने के बाद चाहे कछु देव बात चाहे नहीं देव भाई पुड़िया दे का दांत पीर करने लगा था भाग रोटी खाने के बाद, तो पुड़िया की आदत लग जाते हो, तैसे ही हमें हम मार भी की आदत लगी, अगर हम झंझा के आए पज्जा चलाए के और घर में सीधे घुसे आए को कुछ नहीं बोलो तो एक कमजोरी सी फील आती, तो फिर क्या करते हैं फिर और वटपटाई काम कर देते हैं, बाकी चक्कर में एक आध पच जाते हो बस इतने सदे आते हैं, इतने से कहा कि असम्मान है जाते हो, समझे? देखो अब जाने दो, प्लास्टिक की लिपस्टिक कहाँ मिली? वहां में चंदोड़ चंदोड़, शीशा, चंदोड़, सुई चंदोड़, और गुड़िया चंदोड़, और पहिया, पहिया में थोड़ा पाषाण काल में पहिया मिला, ठीक है। अब गुड़िया के संग में कहाँ मिला है? यहाँ अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट जानता है? अलंकृत ईंट जानता है? सजी भाई एकदम कलर फलर करे कराए अलंकृत, वो चीज कहते ना जी अलंकृत लग रही है, रंगी रंगाई लग रही है, बस अपन अब अपनी गांव की भाषा में रंगी रंगाई बोल देते हैं, रंगी रंगाई चीज है, लेकिन बात अलंकृत आता है, वहां पर डिजाइनिंग करेगी, वहां से कहता है अलंकृत। अब समझ लो कि उस समय भी पक्की पकाई ईंट का उपयोग करो जाता, कैसी करी जाती? पक्की पकाई ईंट का उपयोग, तो अलंकृत ईंट मिल गई। अलंकृत ईंट के बाद यहाँ मिलो है बिल्ली के पीछे पड़ता हुआ कुत्ता, सर मिलो एक बार पंजे, हाँ पंजा छपी मिली मिलो ना। अब कवय सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक रही है, नहीं तो रज्जे तो अब कहाँ पर तो कवय कहाँ हो पता तो समझ अपना क्लियर, तो अब जब तक इतने 500-600 साल तक जब राय भाई तो ऐसा वैसे ही निकल जैसे राय भाई तब सेम ना निकल जाते, जो चीज होते हैं वो वैसी ना निकलते, जैसे कि तुम अगर आज वो चीज है धरती में गाड़ दो और 10 दिन बाद निकाल के वो लकड़ी सेम मिलेगी कोई चीज, नेका तो चेंजेस होंगे ही बाकी, तो जरूरी नहीं है कि जो मिलो तैसे मिलो, ऐसा सिस्टम नहीं। हम बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे कैसे हुआ, अब तक जी सिद्ध ही नहीं कर पाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जय वैज्ञानिक कहा जय इतिहासकार आए मैंने अपना अपना मुद्दा अपने पर निर्णय अलग अलग रहता है, काउ ने कज्जे कि जी आपस में लड़के मर गए, तो काउ ने कज्जे जहाँ में बाढ़ आएगी तई मरे गए, काउ ने कज्जे जहाँ भुखमरी फैल गई तई मरे गए, समझे गए? तो एक आदमी ने एक बाढ़ की तो फिल्म बनी, एक आदमी ने एक मुद्दा ना था, ज्यादातर चांस बाढ़ की हुआ, क्योंकि बाढ़ जब पानी स्पीड को आवत हुए तो वहां में पानी नहीं आवत, पानी के संग बनता है जो नदी आवत है स्पीड की, तो ककरा पथरा मट्टी फट्टी से का प्रश्न कचरे के लिए आवत। अब जी बाढ़ आ रही थी, यहाँ एक बड़ा शहर है खूब बड़ा, छोटे छोटे घर हैं जहाँ सर बांध बनो सिंधु नदी,
अरे बांध बनोगे ठीक है, वो तो एक पिक्चर की तरह काम बांध ये तो मत मानो। तो अब जी जब जामे जाएगी तो अपने संग में पथरा मट्टी रेत सही चीज लेके आ रही थी। तो अब जी घर में भरेगी नहीं भरेगी ले आके, तो घर में भरेगी, घर दबेंगे मट्टी से कि नहीं दबेंगे, जो मट्टी से दबे जाएंगे ले भी ले जाएगी। तई अपन से इतिहासकार मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी जो जाको विनाश भाव है वो बाढ़ की वजह से बढ़ते। बाढ़ कौन सी नदी काट, सिंधु नदी काट। लेकिन तुम सोचो सिंधु नदी के कारण बाढ़ आवेगी तो सिगरे शहर बाढ़ में चले जाएंगे। कहाँ सिंधु नदी के कहाँ के लोतल कहाँ रंग बुगे राखी गढ़ी कहाँ काली गंगा मान लो चलो दौड़ो चलो जाएगा, मोहनजोदड़ो चलो जाएगा, हड़प्पा चले जाए, सिगरे शहर ही चले जाए, जिस सिगरे शहर धरती में गड़ी में नहीं ऐसा का सिस्टम है। तो बाढ़ एक अच्छा तत्व नहीं है। आदमी ने मान लज्जे की बाढ़ है ठीक। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आवेगी तो बाढ़ ही ऑप्शन लगा के आज बाढ़ ही सबसे सही ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर तुम डीप में जाके पढ़ेंगे तो ऐसा शुद्ध नहीं है कि बाढ़ से ही खत्म। अपने अपने इतिहासकार आए, अपने अपने लेखक है, अपने अपनी भाषा लिखी है। क्लियर नन्हे को एक मौना बोले को आओ कौन कचकज्जे को आओ कौन कचकज्जे ठीक। देखो अब बिल्ली के पीछे पड़ता हुआ कुत्ता। अब क्लियर नन्हे के कुत्ते ही पढ़ रहा हूँ कि कुत्ता के संग में और कुछ पढ़ रहा हूँ। चिन्ह पाए गए, चिन्ह कैसे पाए गए कि जो छोटे चिन्ह और जो बड़े चिन्ह। तो छोटे चिन्ह और कुत्ता के पंजा और बलज्जा के पंजा सेम रहा, लेकिन बलज्जा के पंजा छोटे रहा था, कुत्ता के बड़े रहा था हल्के। तो बासो एक और डिस्टेंस दूरी जाके पंजा जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे, जाके पंजा कम पढ़ रहे होंगे। अब पंजा ऐसे छपे जाएंगे पक्की जगह पर नहीं छपेगी, कच्ची जगह छपे जाएगी नहीं छपेगी। अब जो पंजा छपे का सिस्टम होएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं लीपा पोती भई होगी, लीपा पोती भई होगी। यहाँ अपन बोलते हैं ले से दो जा मट्टी से बोलते हैं दीपावली टाइम पर लेस हो जाते तो लिसो लिसा होएगा, लिसे लिसा में जो भजदे होंगे एकदम, तो लिसे लिसा में फिर पंजा छपे जाते समझे। चलो पानी अगर बाढ़ कर डूब गए तो फिर से सारी एक सही है और का पंजा है का वो। लेकिन कहाँ पता कैसे खोजोगे, हम तो मैं खोजने कहीं गए नहीं। हमें तो जैसे हमने पढ़ा कि लिखित यहाँ छपे छपाए मिले थे हम तुरंत पढ़ा रहे, बल्कि वहाँ जब खुदाई भई थी तब बड़ा आराम आराम से खुदाई बजे कि एक वो साक्ष्य खराब ना है, धीरे 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 धीरे। खुदाई ऐसी नहीं है कि जेसीबी बुलाए खुदाई करवाई होगी, जेसीबी आया तो मकान सुद्धा ले चली आवती द्वारा कि चलो तुम यहाँ क्या करना द्वारे, जेसीबी ने खुदाई करी धीरे 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 टाँकी थोड़ा सा धीरे धीरे खुदाई करी गई समझ गए। तब धीरे धीरे खुदाई करेंगे तो जो साथ जैसे होंगे वैसे ही निकलेंगे समझ गए। लेकिन जिंदा नहीं निकलेंगे। अगर जिंदा कोई चीज दफनाई जाएगी तो 4 से 5 साल में कोई चीज मट्टी नहीं बन जाएगी, ज्यादा गई दफना दे तो पेट्रोल ही बन जाएगी। अगर हवा नहीं पहुंचेगी बात तक तो पेट्रोल नहीं बन पा, पेट्रोल बन जाएगी। अगर हवा नहीं पहुंची तो पेट्रोल बन जाएगी, हवा नहीं पहुंचेगी तो फिर पेट्रोल नहीं बन पाएगा। जैसे कि मुसलमान जो अपने कब्र में जो दफना होता है जी, आदमी पारे के बाद जा जगह पे यहाँ एक पटा रख देता, अब पटा के ऊपर मट्टी डाल देता तो वो गुम्बद की नहीं खुल जाते समझ गए जी मट्टी। अब जी इतनी जगह खाली के वहां खाली में जी आदमी लेटो तो अब जी आदमी पेट्रोल थोड़ा ना पेट्रोल कब बनता है जब जी मिट्टी जी पड़ता है ऊपर पट्टी की और जमीन से कम 100-200 किलोमीटर नीचे जाएगी यहाँ दफन है को आदमी, यहाँ का ऑक्सीजन पहुंच रहा अब जी पेट्रोल बन जाओ, अब तरल पदार्थ बन सर इधर नीचे बोलना है तो तभी तो बोल रहा है कि जे आवे कि जो आदमी जो गड़ रहा है जो मर रहा है वे पेट्रोल ना बन सकता है ना बनेंगे आगे चल। जो डायनासोर है नहीं बन सकता क्योंकि डायनासोर धरती में बहुत गहराई में जाके दफन है गए तो अब भी तरल पदार्थ बने के कच्चे तेल के रूप में बाहर आ। देखो बिल्ली के पीछे पड़ता हुआ कुत्ता, देखो बिलज्जा और कुत्ता, देखो छुकड़ा देखो छुकड़ा अगर बिलज्जा देख ले कितनी स्पीड से भगाओ और सेम जय कॉन्सेप्ट कुत्ता को रहा। अगर कुत्ता ने बिलज्जा देख ली तो जितनी स्पीड से छुकड़ा बज रहा होगा उतनी स्पीड से ही बिलज्जा बजेगी। अब कागज चीज मिली है देखो जाओ, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिलो है, सुई मिली है, मनका मिलो है, गुड़िया मिली है, ईंट और बिल्ली और कुत्ता, चलो हमें इतनी चीजें मिली। अब क्वेश्चन बताओ चलो दोनों की खुदाई कौन सी सन में हुई है? 1931 कौन ने करी? गोपाल कौन सी नदी पे? कौन सी नदी पे? सिंध नदी पर जाके खुदाई करी। ठीक है। अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहाँ मिले? अलंकृत ईंट के साक्ष्य चंद्रदुर्ग। अब तुम बताओ कि मनका कहाँ मिला? मनका चंद्रदुर्ग में
मनका के साथ मिले, सुई के साथ कहाँ मिले, चंद्रगढ़ श्रमिक का आवास कहाँ मिलो है, सिरमे का आवाज बाम मिलो सर हड़प्पा घर में फुआ कहाँ मिलो है, बाम मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो घर में फुआ आरा 37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिलो है, हड़प्पा हड़प्पा में मिलो है। शीशा कहाँ मिलो है, शीशे जाम चंद्रगढ़ गुड़िया कहाँ मिली है, चंद्रगढ़ अलंकृत ईंट कहाँ मिली है, चंद्रगढ़ लिपस्टिक के साथ कहाँ मिले, चंद्रगढ़ दुर्ग रहित राज्य कौन सा तू, चंद्रगढ़ और देव शहर कौन सा तू, चंद्रगढ़ सन 1931 में कौन से शहर की खोज हुई? चंद्रगढ़ गोपाल मजुमदार ने कौन से शहर की खोज की? चंद्रगढ़ सिंधु नदी पे स्थित 3 शहर के नाम बताओ, 2 शहर के नाम बताओ। हड़प्पा और चंद्रगढ़ सिंधु नदी पे स्थित मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो वो चंद्रगढ़ मोहनजोदड़ो और चंद्रगढ़ सिंधु हड़प्पा शहर कौन सी नदी किनारे? रावी 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 नदी किनारे हड़प्पा शहर स्थित। तो अब 3 शहर क्या क्लियर रहेगा? चंद्रगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। आगे भी सारे हम तुम्हें कल बता देंगे। आज एक कार्य इतना बहुत है, ठीक है।